नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में मां सरस्वती सांस्कृतिक क्लब द्वारा रामघाट रोड स्थित एक निजी होटल में होली मिलन और मीडिया सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गिरिराज किशोर गुप्ता और विशिष्ट अतिथि अखिल गुप्ता ने भाग लिया। देखिए। अलीगढ़ में मां सरस्वती सांस्कृतिक क्लब के तत्वाधान में रामघाट रोड स्थित एक निजी होटल में होली मिलन समारोह और मीडिया सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता क्लब के अध्यक्षा रेशु अग्रवाल ने की। समारोह का प्रारंभ मां सरस्वती के पूजन और वंदना करके किया गया। मुख्य अतिथि एवं पदाधिकारियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन किया। मुख्य अतिथि एडवोकेट गिरिराज किशोर गुप्ता का स्वागत क्लब के मीडिया प्रभारी एडवोकेट भुवनेश अग्रवाल ने माला पहनाकर किया। समारोह का संचालन दीपक गोयल ने किया। समारोह में आए सभी सदस्यों का स्वागत क्लब के विनय सिंघल और गगन बंसल ने पट्टिका पहनाकर और माथे पर तिलक लगाकर किया। विशिष्ट अतिथि अखिल गुप्ता का स्वागत उपाध्यक्ष गगन अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम के आरंभ में कवि वेद प्रकाश मणि ने अपनी चटपटी मसालेदार कविताओं से हास्य हंगामा किया। दर्शकों ने ताली बजाकर उनका उत्साह वर्धन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत परधी गुप्ता, तिलिस्का वर्धन नृत्य की, यश वर्धन, भव्या अग्रवाल ने भजन की प्रस्तुति दी। विवान सिंह ने कविता की मनमोहक प्रस्तुति देकर सभी के मन को मोहित करते हुए सारे माहौल को होली में कर दिया। इसके उपरांत महिला पुरुषों के बीच अंताक्षरी का पूरे जोश और उत्साह के साथ मुकाबला हुआ। अंत में विजेता महिलाओं को घोषित किया गया। बताते चलें कि इसी बीच समारोह में हुए आए सारे मीडिया क्लब के पदाधिकारियों ने क्लब के कोऑर्डिनेटर राजन अग्रवाल के नेतृत्व में पुरस्कार देकर मीडिया को सम्मानित किया। अधिवक्ता भुवनेश अग्रवाल ने कहा कि मीडिया हमारे कार्यक्रम और संगठन को मजबूत बनाती है। वहीं आपको बताते चलें कि क्लब के पूर्व कोऑर्डिनेटर राजन अग्रवाल, अनिल कुमार बंसल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए समारोह का समापन किया। समारोह में क्लब की अध्यक्षा रेशु अग्रवाल, रेणु बंसल, दीपक गोयल, प्रगति बंसल, मंजू रानी गुप्ता, विष्णु अग्रवाल, सीए तुषार बंसल, शैलेंद्र अग्रवाल, देवेश शर्मा, प्रमोद शर्मा आदि सदस्य गणों की मौजूदगी रही। जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों ने और क्या कुछ कहा। होली के अवसर पर हमारे मां सरस्वती सांस्कृतिक क्लब की ओर से हर साल की तरह से होली में समारोह किया गया है। हमने सभी लोगों को इकट्ठा करके सब लोगों को एकजुट रहने की प्रेरणा दी है और एक ही प्लेटफॉर्म पर हमने सबको उत्साहित किया है और होली के त्यौहार को मनाया है। ये आभार एजेंसी होटल में किया गया है। ये मां सरस्वती सांस्कृतिक क्लब द्वारा किया गया है। ये होली के उत्सव में किया गया है। इससे सभी लोगों को होली से प्यार की भावना को सिखाया गया है। होली का त्यौहार क्यों मनाया था? क्या होली का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि समय प्रेम भाव बना रहे और सब अपने गुलाल के रंगों से ही होली। इस तरह का उत्साह देखने मिला था लोगों में? क्या आपस में मिलना जुलना, आपस में सब प्रेम व्यवहार देखने को मिला। किस तरह के नृत्य हुए थे? किस तरह के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम किए थे। होली के गानों पर भी नृत्य किया था। ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति की प्रेस वार्ता में 2025 की शोभा यात्रा के लिए अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष के पदों पर निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की गई, जिसमें योगेंद्र प्रसाद, निमेश, राज जी लाल, सुमन एड और विनोद कुमार उर्फ प्रज्ञा मित्र बौद्ध निर्वाचित हुए। देखिए। अलीगढ़ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति ने एक निजी रेस्टोरेंट रेलवे रोड पर की प्रेस वार्ता में बताया कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति द्वारा अलीगढ़ जनपद में समस्त अम्बेडकर अनुयायियों को शोभा यात्रा समिति का सदस्य बनाया गया, जो 2025 की शोभा यात्रा के लिए वोट करके अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष चुने जाते। इस वर्ष समिति ने काफी लोगों को सदस्य बनाया, जिसमें समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि 5 मार्च तक आवेदन एवं 9 मार्च को चुनाव कराया जाना प्रस्तावित हुआ था, लेकिन अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष पद पर एक आवेदन आने के कारण तीनों पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर योगेंद्र प्रसाद निमेश, महामंत्री पद पर राजजी लाल सुमन, एडवोकेट, कोषाध्यक्ष पद पर विनोद कुमार उर्फ प्रज्ञा मित्र बौद्ध निर्वाचित मान लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि शोभा यात्रा में स्कूल के छात्र छात्राएं बाबा साहब के जीवन काल की घटनाओं पर आधारित वेशभूषा में नजर आएंगे। शोभा यात्रा समय 3 बजे से डॉक्टर अंबेडकर पार्क, घंटाघर से प्रारंभ होकर रसलगंज, सराय हकीम, बाराद्वारी, पत्थर बाजार, आगरा रोड, दुबे पड़ाव पर समापन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में रामजी लाल, सुमन, एडवोकेट
रघुवीर सिंह भेशवा, विनोद कुमार उर्फ प्रज्ञामित्र बौद्ध, धम्मसेन बौद्ध, रामवीर सिंह, सुबोध, सिद्धार्थ, सुरेश रंजाटव, पूरन सिंह, जितेंद्र राही आदि मौजूद रहे। जानते हैं पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। ये जो शोभा यात्रा निकलती है बाबा साहब के जन्मदिन 14 अप्रैल को, उसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। और ये शोभा यात्रा परंपरागत रूप से कम 50 वर्षों से निकल रही है और हम उसको निभाते आ रहे हैं। कभी कोई अध्यक्ष बनता है, कभी कोई अध्यक्ष बनता है। अब इस वर्ष जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया शोभा यात्रा का, और महामंत्री भी हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं। तो ये चल रहा है। और आप पूछना हो तो कौन किसके जिम्मेदारी रहती है? क्या जिम्मेदारी किसी ने नहीं, हर साल चुनाव होता है। और पहले कमेटी थी, एक कमेटी चल रही थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति अलीगढ़, और एक कमेटी चल रही है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्मोत्सव शोभा यात्रा। तो दोनों जो है आपस में समझौता कर दोनों मिलाएंगे, दोनों जो है इसको निकालेंगे शोभा यात्रा को। और ये इसलिए तय किया है कोई विवाद ना हो। हर साल ये होता था ना कि 2 अध्यक्ष बन गए, 4 अध्यक्ष बन गए। अब दोनों कमेटियों ने एक ही इनको चुन लिया है। और ये योगेश निमेश जो है, योगेश प्रसाद निमेश, तो ये जो है शोभा यात्रा निकलेगी इसकी, और इसकी तैयारी। शोभा यात्रा 14 अप्रैल को हमेशा निकालते रहे हैं हम लोग। इसी प्रकार इस वर्ष भी 14 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें समाज के संभ्रांत लोग हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और हम झांकियों के माध्यम से समाज में प्रचार प्रसार करते हैं। सभी बाबा साहब के अनुयायी हैं। ढोल मिष्ठान घरों को सजाकर ये सारे काम किए जाते हैं। पिछली बार भी बहुत बड़ी भव्य शोभा यात्रा निकली थी, जिसका एक कोना अम्बेडकर पार्क का और दूसरा कोना दुए के पड़ाव पे था। उसके बाद भी लोगों में काफ़ी भारी उत्साह था। इस बार भी ऐसा ही होगा। भारी उत्साह के साथ हम सभी लोग बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे। और हमेशा घर घर में मिठाई और घरों की सजावट होती है। इस बार भी हम सभी से आग्रह करेंगे कि मिठाई पकवान बनाकर हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब का जन्मदिन हम मनाएं। क्या नाम है, किस संबंध में रही है? मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद निमेश है। सर्वसम्मति से मुझे निर्विरोध शोभा यात्रा निकालने के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मेरा कहना है कि मैं विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकालेंगे हम लोग, और सभी समाज के लोगों को साथ लेकर के काम करेंगे। और शोभा यात्रा में हमारे जो भी महापुरुष हैं उनकी झांकियाँ निकलेंगी, और ढोल ताशे और बैंड बाजे के साथ में खूब जोर शोर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, और सभी का सहयोग रहेगा। और हमारे यहाँ पहले से चुनाव होता रहा है, तो मैं इस चुनाव के लिए निर्विरोध घोषित किया हूँ। दूसरी कमेटी के हमारे प्रताप सिंह अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने मुझे अपनी कमेटी की तरफ से समर्थन दिया है। लिहाजा अब कोई विरोध नहीं है, और हम सब लोग मिलकर के शोभा यात्रा निकालेंगे धूमधाम से। ये मेरा आप सभी का वो है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम के जवाहर भवन में हुई सदन की बैठक में पार्षदों ने अपनी मांगे न माने जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, जिसके बाद महापौर और सभी अधिकारी बैठक से गायब हो गए और भाजपा पार्षद पुष्पेंद्र जादौन ने महापौर पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए। अलीगढ़ नगर निगम के जवाहर भवन के सभागार में सदन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के नगर आयुक्त सहित सभी अधिकारी, पार्षद और महापौर की मौजूदगी में बैठक हुई। इसमें शुरू से ही पार्षदों ने अपनी मांगों को न मानने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामा होता देख महापौर सहित सभी अधिकारी बीच बैठक से ही गायब हो गए। इसको देखकर भाजपा पार्षद पुष्पेंद्र जादौन ने महापौर पर गंभीर आरोप लगाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भाजपा के पार्षद महापौर पर किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। और फर्जी मीटिंग करता है, संवैधानिक मीटिंग करते हैं। माननीय महापौर जी ने भाजपा संगठन, भाजपा पार्षद दल बिल्कुल अलग रख दिया। आज के इतिहास में रविवार पे छुट्टी के दिन जहां संवैधानिक अवकाश घोषित है, वहां पर बैठक बुलाई, बोर्ड बैठक। और जब नियम अनुसार, शासनादेश अनुसार जब उच्च सदन चलते हैं, लोकसभा विधानसभा, तो किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं होती। अपने खास आदमी जो अपने 4-5 कारखाने में रख लिए हैं, वो सारे नए लोग हैं, नियम कानून जानते नहीं है, महापौर जी की चमचागिरी करते हैं, उनको गलत शिक्षा देते हैं, गलत राय देते हैं। उन गलत रायों की बदौलत आज मीटिंग रविवार को, इतवार के दिन करा ली। आज भारतीय जनता पार्टी महानगर जिलाध्यक्ष का चुनाव है, कई कार्यक्रम संगठनात्मक लगे हुए हैं। आज छुट्टी है, सारे अधिकारी छुट्टी हैं, अधिकारी आए नहीं, कुल 4 अधिकारी बैठक में आए हैं।
सब अधिकारी छुट्टी पे है, अधिकारी कैसे आ जाएंगे? जो CNDS विभाग और सुगमा कंपनी में पार्टनरशिप काम कर रहे हैं, उनका एक अधिकारी नहीं आया, एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे। फर्जी बजट पेश करते हैं, फर्जी बजट मीटिंग करते हैं, बजट के अलावा कोई और मीटिंग करते नहीं है। बजट पास हो गया और राष्ट्रगान का उपयोग, राष्ट्रगान का सहारा लेकर 15 मिनट में मीटिंग खत्म कर देते हैं। ये दादागिरी चल रही है, गुंडाई चल रही है। बजट पास कर दिया गया। मैंने उस बजट का विरोध किया है। पास करने या ना करने का कोई विषय नहीं है। विषय ये है, बजट में आने वाले जितने भी मद हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। प्रत्येक मद जनहित का मद है, उसके आय और व्यय की चर्चा प्रत्येक पार्षदों के सामने होनी चाहिए। सारे पार्षद नए हैं, उनको जानकारी नहीं है, और पुराने भी हैं तो भी उनको ब्यौरा जानने का अधिकार है। जब आप चर्चा नहीं करोगे, ब्यौरा नहीं दोगे, तो कैसे जानकारी आएगी? कैसे अपने क्षेत्र में बताएंगे? कैसे उस विषय को आगे बढ़ाएंगे? महापौर जी अड़न गड़न तरीके से अधिकारी उनको गुमराह कर रहे हैं। महापौर जी जानते नहीं है और ना मानते हैं, अपनी दादागिरी, अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं और असंवैधानिक तरीके से, अवैध रूप से बजट को बार बार लाते हैं और बिना नियम के विरुद्ध लाते हैं और लाके पास करा देते हैं और राष्ट्रगान कर देते हैं अपने कुछ चहेते पार्षद, जिनको जो बिके हुए हैं उनसे, और वो कारखानी में भी कर लेते हैं और यहाँ भी हंगामा काटते हैं और वो माहौल को खराब करते हैं। इस कारणवश और फिर भागे आते हैं। अब तक भगोड़ा पार्षद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारत और न्यूजीलैंड के मैच में भारत की जीत के बाद शहर भर में उत्साह का माहौल था, जहां लोग आतिशबाजी फोड़कर और गुलाल उड़ाकर जश्न मना रहे थे। वहीं बच्चों ने भी भारतीय टीम की तारीफ करते हुए कहा कि शुरू में मैच मुश्किल लग रहा था, लेकिन अंत में टीम ने शानदार जीत हासिल कर भारत का नाम रोशन किया। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारत और न्यूजीलैंड के मैच में भारत की जीत के बाद अलीगढ़ में लोगों में दिखा काफी उत्साह। जीत के बाद आतिशबाजी फोड़ मना रहे जश्न। समर्थक बोले 25 वर्ष का लिया बदला। फाइनल जीत के बाद चैंपियन बना भारत। अलीगढ़ में मनाया गया जश्न, जिसमें आतिशबाजी और गुलाल उड़ाकर होली से पहले बनाई गई होली, और बच्चों ने भी इंडिया टीम की प्रशंसा। कहा शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि हमारे खिलाड़ी आउट होते जा रहे हैं और हम जीत नहीं पाएंगे, मगर बाद में जीत हासिल कर भारत का नाम रोशन किया है। इससे सभी भारत के खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। जानते क्रिकेट प्रेमियों का क्या कुछ कहना था। बहुत गर्व की बात है कि हमारे भारत ऊंचाई पे आ रहा है और जीत हासिल करते हुए सबको हराता जा रहा है और खुद आगे बढ़ता जा रहा है। हमें बहुत गर्व की बात है। जय हिंद, जय भारत। आज हमारा देश जीता है, हमको बड़ी खुशी हो रही है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा देश आज जीता है। बीच में हमारे टीम के कुछ खिलाड़ी जब आउट हो गए थे, तो अब हम थोड़ा सा निराश हो गए थे कि लगता है इस बार हम जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। फिर बाद में जो हमारी टीम के बचे हुए खिलाड़ी थे, उन्होंने जोश के साथ खेला और हमारा देश जिताया। मैं उनसे धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू हमारे देश को जिताने के लिए। वो हमारी टीम जो कि न्यूजीलैंड को हराने में सक्षम थी। तो आज ही आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में हमारी जो फेवरेट टीम थी वो इंडिया ही थी। हम लोगों ने पहले ही सोच रखा था कि टीम इंडिया ही आज की विनर होगी। फाइनल का जो भी रोमांच था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय जैन मिलन का 59वां केंद्रीय परिषद राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 22-23 मार्च को तीर्थ धाम मंगल यतन में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण और क्षेत्रीय अधिवेशन भी होगा। यह जानकारी पत्रकार वार्ता में भारतीय जैन मिलन के पदाधिकारियों ने दी। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय जैन मिलन का 59वां केंद्रीय परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन क्षेत्र क्रमांक 9 के अंतर्गत जैन मिलन परिवार अलीगढ़ के आतिथ्य में प्रथम बार आगामी 22-23 मार्च को तीर्थधाम मंगलयातन में आयोजित होने जा रहा है। खिरनी गेट स्थित श्री लक्ष्मी चंद पांड्या खंडेलवाल दिगंबर जैन ट्रस्ट परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीर नरेश कुमार जैन, क्षेत्रीय अध्यक्ष वीर सुरेश कुमार जैन गढ़ी, क्षेत्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वीर डॉक्टर पीके जैन, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष वीर संदीप जैन एवं मीडिया प्रभारी वीर मयंक जैन ने संयुक्त रूप से बताया कि भारतीय जैन मिलन जैन समाज की सर्वोच्च संस्था है, जो समग्र जैन समाज को एकता व समरसता के सूत्र में पिरोकर समाज को जोड़ने का कार्य करती है। देश विदेश में 1500 से अधिक शाखाओं के लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाज के विकास व उत्थान में कार्य कर रहे हैं। अधिवेशन में केंद्रीय नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण, क्षेत्रीय अधिवेशन भी 23 मार्च को द्वितीय सत्र में संपन्न होगा।
वहीं आपको बताते चलें कि इस अधिवेशन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अधिवेशन के मुख्य अतिथि डॉक्टर SK जैन, देवेंद्र कुमारी जैन, डायग्नोस्टिक सेंटर समारोह गौरव, अनिल जैन, पूनम जैन, श्रीजी ट्रेडर्स, अजय कुमार जैन, नीरजा जैन, अतिशय कोल्ड स्टोरेज हरद्वागंज, स्वागताध्यक्ष सुरेश कुमार जैन, सरिता जैन, उद्घाटनकर्ता स्वप्निल जैन, प्रिया जैन, पावना ग्रुप, जैन समाज रत्न, जगवीर किशोर जैन, पूर्व MLC, जैन समाज उद्योगपति बनारसी दास जैन, पद्मा जैन, चित्र अनावरणकर्ता डॉक्टर PK जैन, सीमा जैन, दीप प्रज्वलनकर्ता नरेश कुमार जैन, मीना जैन, समारोह अतिथि संदीप जैन, एडवोकेट प्रदत्तकर्ता मनोज कुमार जैन, लक्ष्मी जैन, हेमलता जैन होंगे। वहीं अधिवेशन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान आदि राज्यों के पदाधिकारी एवं सदस्यगण पधार रहे हैं। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का और क्या कुछ कहना था। सम्मेलन का राष्ट्रीय अधिवेशन क्षेत्र संख्या 9 के अंतर्गत अलीगढ़ में तीर्थधाम मंगलायतन में आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पूरे भारतवर्ष के जैनों को एकत्रित कर उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है और उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनके निराकरण के उपायों पर विचार किया जाता है। साथ ही साथ हम जैन युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि जैन युवा आगे बढ़कर अपनी शिक्षा और देश के लिए अधिक से अधिक कार्य करें। इसके साथ ही साथ जो भी कार्यकर्ता बहुत अच्छे कार्य करते हैं वर्षभर, उनको हम इसमें सम्मानित भी करते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं, क्योंकि जैन मिलन पूरे वर्ष जन सेवा के कार्य में संलग्न रहता है और जगह जगह जन सेवाएं की जाती हैं। भारतीय जैन मिलन का एक हॉस्पिटल सरदना में 12 महीने 300 दिन सेवारत है। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स वहाँ पर हैं और उसी कार्य को लेकर के हम अच्छी से अच्छी समाज की क्या सेवा कर सकते हैं उसके लिए इसके लिए कार्यरत हैं और इसी का मंथन करने के लिए हम 22-23 मार्च को तीर्थधाम मंगलायतन में एकत्रित हो रहे हैं। मैं अद्वित डॉक्टर PK जैन, क्षेत्रीय कार्यकारी अध्यक्ष क्षेत्र संख्या 9। धन्यवाद। जैन मिलन के संबंध में फैसला करेंगे क्या? भारतीय जैन मिलन का राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तर प्रदेश की हृदय स्थली तीर्थधाम मंगलायतन में प्रथम बार जो है आयोजित किया जा रहा है और इस तीर्थधाम मंगलायतन में जो अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है, ये शायद हमारा अलीगढ़ का ये सौभाग्य है कि ये अधिवेशन हमको जो है यहाँ अलीगढ़ में करने के लिए मिला है। और क्योंकि ये पूरे देश के लोग जो है, जिसमें करीब 500 प्रतिनिधि जो है लोग पदाधिकारी और सदस्यगण जो लोग है आएंगे, उसमें 21 मार्च से आना प्रारंभ हो जाएगा। करीब 100-150 के करीब जो है लोगों की आवास की व्यवस्था हमने जो है 21 तारीख से प्रारंभ कर दी है, जिसमें हमारे समस्त कार्यकर्ता और जितने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं हमारे, वो जी जान से जुटे हुए हैं और अधिवेशन को सफल करने में हमारी कोई कसर हमने बाकी नहीं छोड़ी है और हम सभी का आतिथ्य करने के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं। क्या नाम है? मैं सुरेश जैन, क्षेत्र संख्या 9 का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। ये बड़ा ही सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अधिवेशन हमको प्रथम बार अलीगढ़ में हो रहा है और इसमें पूरे इंडिया भर के लोग आएंगे यहाँ पर। इधर बिहार, लखनऊ, सोनीपत, दिल्ली और मध्य प्रदेश से करीब 150 प्रतिनिधि आने वाले हैं। उनके लिए हम तैयारी में मंगलायतन में जुड़े हुए हैं। एक वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल में ये सब कार्यक्रम संपन्न होंगे। 21 तारीख से लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा और जो 23 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेंगे। हम लोग पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं और उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि थाना बन्ना देवी के पास नगर निगम द्वारा डाले गए कूड़े के ढेर में गौवंशों के मृत और क्षत विक्षत शव मिले, जिन्हें कुत्तों ने नोच लिया था। इस पर विहिप के मीडिया प्रमुख प्रतीक रघुवंशी ने कार्यकर्ताओं के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर नगर आयुक्त और पुलिस प्रशासन को अवगत कराया और अलीगढ़ नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। देखिए रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें थाना बन्ना देवी के पीछे नगर निगम के द्वारा डाले जाने वाले कूड़े के ढेरों में गौवंशों के मृत व शत विशत शव मिले। मौके पर कई शत विशत शव कुत्तों के द्वारा नोचे गए थे। कई शवों को तो कूड़े के ढेर में
पड़ा देखा गया। सूचना मिलते ही विहिप ब्रज प्रांत सोशल मीडिया प्रमुख प्रतीक रघुवंशी ने कार्यकर्ताओं के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर नगर आयुक्त और पुलिस प्रशासन को लगातार फोन के माध्यम से अवगत कराया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वयं गौ माता की रक्षा के हेतु कितने गंभीर हैं। वहीं अलीगढ़ नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही देखकर लगता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करने की शपथ खाई हुई है। पिछले वर्ष भी रमज़ान व ईद के आसपास ऐसी घटनाएं होने की बात बताई थी। वहीं आपको बता दें कि पिछले वर्ष इस तरीके की घटना होने की बात सामने आई थी। स्थल पर अनुरोध के बाद भी नगर निगम के डॉक्टर 1 घंटा विलंब से पहुंचे, जिससे कार्यकर्ता क्षुब्ध थे। वहीं नगर निगम के अधिकारी लिख कर दे दें कि गौ माता का सम्मान नहीं करेंगे, वे बजरंग दल गौ माता हेतु दिन रात एक कर देगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पर फोन न उठाने के भी आरोप लगाए। वहीं विहिप विभाग मंत्री मुकेश राजपूत ने कहा कि अगर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई तो संगठन आंदोलन हेतु बाध्य होगा एवं ऐसी घटनाओं को सहन नहीं करेगा। तत्काल में थाना बन्ना देवी पुलिस के द्वारा जेसीबी बुलाकर शवों को जेसीबी द्वारा जमीन में दफनाने की जल्दबाजी की जाने लगी, लेकिन हिंदू वासियों ने पहले गौवंश की दुर्गति के जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। इस अवसर पर हरिगढ़ विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा प्रमुख रमाकांत सिंह, बजरंग दल महानगर गौरक्षा प्रमुख करण चौधरी, महानगर संयोजक दीपक राजपूत, विहिप प्रखंड मंत्री योगेंद्र सिंह, दिनेश बघेल, रोहित वार्ष्णेय, गौ सेवक आदि मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।